पैसा की बर्बादी करते हैं। चलो शिवानी, अब हम लोग पढ़ेंगे। देखो हम आपको पढ़ा क्या रहे बाबू, आपको ये डेंसिटी का कंसेप्ट बता रहे थे ना। तो डेंसिटी क्या होता है सर, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। किसी भी चीज का डेंसिटी निकालते हैं ना। उसके बाद कल आपको क्या लिखाए थे, रिलेटिव डेंसिटी। क्या लिखाए थे, रिलेटिव डेंसिटी, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर कंपेयर करते हो किसके रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे ना, रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। ठीक सर स्पॉटलाइट सर। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव डेंसिटी, है ना। एल्ला बाबू वीडियो ऑन करो, लाभ ऑन करो जी। ऑन है सर। ठीक, अब रिलेटिव डेंसिटी बाबू मेरा बताता क्या चीज है, बताता क्या चीज है रिलेटिव डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्या बताता है ना। बताता क्या बाबू, ठीक। रिलेटिव डेंसिटी बताता क्या चीज बाबू, है ना। तो ये मेरा क्या बताता है, हैवीनेस बताता है। पानी के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज कितना भारी है ना, कितना भारी, उसी के बारे में बताता है ना, उसी के बारे में बताता था। बताए थे रिलेटिव डेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो डेंसिटी जिस मटेरियल निकालना उसका डेंसिटी है डिवाइडेड बाई किसका डेंसिटी, पानी का डेंसिटी है। बाबू वीडियो ऑन करो, बाबू ऑन कीजिए बाबू, आंसुजीत ऑन करो। डिवाइडेड बाई किसका, पानी का डेंसिटी, मेरा क्या देगा, रिलेटिव डेंसिटी देगा, है ना। तो वही लिखा है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाबू एक्सप्रेस एज बाबू हैवीनेस ऑफ सब्सटेंस इन कंपैरिजन टू पानी। मतलब पानी के रिस्पेक्ट में कितना भारी है सर, वही मेरा क्या बताता है, रिलेटिव डेंसिटी बताता है, और कुछ नहीं है। जैसे मान लो बाबू आयरन का रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन निकालना, तो डेंसिटी ऑफ आयरन लिखेंगे बटा करूंगा सर। ठीक है ना, कूट देंगे पकड़, शांत वीडियो ऑन करो। डेंसिटी ऑफ आयरन लिखेंगे बटा डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर लिखेंगे, यही करेंगे रिलेटिव डेंसिटी। हाँ सर, तो आयरन का डेंसिटी लिखा है बाबू कितना होता है, 7800 के आसपास होता है ना, 7800 केजी पर मीटर क्यूब। और पानी का डेंसिटी याद रखना 1000 केजी पर मीटर क्यूब। केजी मीटर पर क्यूब मर गया, 20 मर गया तो कितना आ जाएगा, 7.8 आ जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी 7.8 है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ सर, ये जो लोहा है पानी के रिस्पेक्ट में कितना गुना भारी है, 7.8 गुना क्या भारीपन, है ना, भारी महसूस होगा ना, भारी महसूस होगा, ठीक है ना। मतलब एक कंटेनर में पानी भर दो और उतना ही कंटेनर में क्या ले लो बाबू, लोहा ले लो, है ना। तो देखो जो लोहा होगा बाबू कितना टाइम्स भारी महसूस होगा, 7.8 टाइम्स गुना क्या होगा, ज्यादा भारीपन महसूस होगा ना। और एक लोटा ले लो, लोटा में पानी भर दो, है ना। सेम शेप साइज का दूसरा लोटा लो, लोटा तो जानबे करते हो है ना बाबू, है ना। जब सब कोटा जाता तो जो लेके आता उसी को लोटा कहते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट कोटा से लोटा लेके आता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है ना, तो वही लोटा होता है, ठीक है ना। तो एक लोटा ले लो, उसमें पानी डाल दो और उतना ही सेम साइज का एक दूसरा लोटा लो और उसमें आयरन डाल दो, लोहा डाल दो, लोहा का टुकड़ा वगैरह डाल दो, है ना। और दोनों को उठाओ, तो आयरन का टुकड़ा बाबू क्या होगा, आयरन का जो फीलिंग्स वगैरह होगा ना, टुकड़ा जिसमें आयरन के छोटे छोटे पीसे होंगे, वो आपको ज्यादा भारी महसूस होगा। क्या होगा, ज्यादा भारी महसूस होगा ना। तो कितना गुना ज्यादा महसूस होगा सर, 7.8 गुना क्या होगा, ज्यादा भारीपन महसूस होगा ना, ज्यादा भारीपन महसूस होगा। सर 1 किलो कॉटन भारी होगा कि सर 100 ग्राम पहले आयरन? वीडियो ऑन करो, बहुत ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू, रिलेटिव डेंसिटी मरकरी का 13.6, मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मरकरी का डेंसिटी कितना बाबू, 13,600 ना, ठीक। और डिवाइडेड बाय पानी का डेंसिटी 1000, 1020 मर गया तो कितना आ जाएगा, 13.6 आ जाएगा, है ना। मतलब मरकरी का डेंसिटी बाबू 13.6 है। इसका कहने का मतलब क्या है, मरकरी मेरा कितना होगा, 13.6 गुना क्या होगा, भारी होगा, भारी होगा, है ना। तो यही रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है ना। आगे क्वेश्चन एल के जीवला विद्यालय बाबू, कारा बाबू कि कोई बॉडी है उसका आपको क्या दिया, वॉल्यूम दिया और उसका क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ। तो इसका रिलेटिव डेंसिटी निकालो, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालो कैसे, ये मास दिले केजी में और वॉल्यूम दिले किस में बाबू, सेंटीमीटर क्यूब में। तो या तो इसको किस में, ग्राम में कन्वर्ट कर लो। अरे पानी का डेंसिटी क्या होता है, इसको बनाना हम खाली बता देते हैं, नहीं बना के भेजोगे तो कूट देगा इस साथ का। तो और इसका पापा जी का फिर फोन करते हैं, ठीक है ना, फेर वो बना के भेजता नहीं है। ये बाबू देखो पानी का डेंसिटी क्या होता है सर, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, केजी में लोगे तो, नहीं तो ग्राम में लोगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। यही तो ना आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालने का कह रहा है। तो पानी के रिस्पेक्ट में निकालोगे चाहे गिलास के रिस्पेक्ट में निकालोगे, यही करोगे ना। तो अगर केजी लोगे तो केजी होगा तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में बदलना पड़ेगा। या ग्राम के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो केजी है तो केजी है ना, 2 केजी है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, ग्राम में। तो इसका डेंसिटी निकाल लो किस में, ग्राम में। इस बॉडी का डेंसिटी ग्राम में कैसे सर, डेंसिटी कैसे, मास अपॉन वॉल्यूम। तो 2000 ग्राम और डिवाइडेड बाय कितना, 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका डेंसिटी आ जाएगा बॉडी का किसके रिस्पेक्ट है ना, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। और उसमें से डिवाइड कर दो 1 से, डिवाइड कर दो 1 से, तो आपका क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा ना, रिलेटिव डेंसिटी। मान लो केजी में निकालने का रहा
तो डेंसिटी इसका केजी में निकालोगे तो केजी पर मीटर क्यूब में निकालोगे तो 250 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं ना, 250 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो केजी पर मीटर क्यूब आएगा और उसको 1000 से डिवाइड कर दो तो रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा, है ना। ए बाबू मिस्टी से राशि ऑन कीजिए जी। ए शुभ शैतान ऑन करो। ए बाबू ऑन करो बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे। ये सब शैतान वीडियो बंद करके खाली कॉमेडी किया। नेक्स्ट बाबू, तो रिलेटिव डेंसिटी ये बनाना है ना, ये बनाना आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं, जो कोई ज्यादा टफ नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, आगे एक टर्म आता है बाबू, बॉइंट फोर्स आता है ना, बॉइंट फोर्स आता है, इसको समझो। ए बाबू ऑन करो ना जी बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे फिर। सर नेटवर्क नहीं है। हाँ नेटवर्क पहले आप ऑन कीजिए कि तो नेटवर्क नहीं सर, कॉमेडी करोगे बैठ के खाली आराम से बैठी हुई हो। मम्मी को फोन कर लीजिए, पूछ लीजिए। आप ऑन करो ना, सब नेटवर्क सही है, कॉमेडी इधर सब शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, इसका नेटवर्क नहीं है। नेक्स्ट बाबू, बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स क्या होता है बाबू? बॉयंसी फोर्स क्या होता है ना, बॉइंट फोर्स कहेंगे चाहे बॉयंसी फोर्स कहेंगे ना। तो बॉयंसी फोर्स क्या होता है बाबू? जैसे मान लो ये आपका क्या बाबू, ये आपका बीकर है ना, ये मान लो एक बीकर है ना, बीकर है, ठीक। अब इसमें बाबू कोई ऑब्जेक्ट डालोगे भोला, है ना, तो आपको क्या होगा? अभी बाबू मान लो भोला मेरा कहाँ गया, जैसे ये हो गया आपका, है ना, ठीक, शांति से समझना, आसान चीज है ना। ये पानी भरा है, क्या बाबू? बीकर है, सब इस पे खाली नमक भरा है ना। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट डालो, है ना, तो ऑब्जेक्ट डालो, क्या डालोगे बाबू? जो इच्छा वो चीज डालो, है ना, जो इच्छा वो चीज डालो। मान लो बॉल है मेरे पास, या मान लो साबुन है, साबुन डालते हैं साबुन डालेंगे तो गल जाएगा। जैसे ये साबुन का भारीपन है, ये क्या बाबू? आपका सोप है ना, तो इसको डालोगे तो जैसे इसको इसमें डालोगे बाबू तो क्या होगा? आपका ये हल्का महसूस होगा। क्या होगा? हल्का महसूस होगा, है ना, जैसे डालोगे हल्का महसूस होगा। तो आखिर ये हल्का क्यों महसूस हो रहा, यही आपको समझना। तो हल्का, जैसे वो आप लोग डेली स्नान करते हो तो बाल्टी लेते हो, बाल्टी में जग डालते हो, है ना, फिर जग को नीचे से ऊपर निकालो तो जग आपको पानी में क्या होगा? हल्का महसूस होता। आखिर क्यों होता? इसी बात को समझना, इसी बात को समझना। तो क्यों होता? क्योंकि बाबू जो वाटर है तो वाटर में, है ना, जो इस पे वाटर है वो अंदर क्या वाटर, तो वाटर इसके सरफेस पे चारों तरफ से क्या लगाता? फोर्स लगाता। इधर से भी फोर्स लगा रहा, इधर से भी फोर्स लगा रहा, समझना, ठीक। तो ये लेफ्ट से भी लगा रहा और क्या लगा रहा है? राइट से भी लगा रहा है, ठीक, लेफ्ट राइट दोनों से लगा रहा है ना। तो जिसके लेफ्ट राइट वाला फोर्स क्या है? इक्वल है और अपोजिट है तो क्या होता है? बैलेंस हो जाता है। लेकिन क्या होता है वो जो नीचे वाला है, इसको और डिटेल से बताते हैं बड़ा डायग्राम बना के ना। वाटर क्या करता है? नीचे से इस सोप पे क्या कर रहा है? एक फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स लगा है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉयंसी फोर्स कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? बॉयंसी फोर्स। तभी ना बाबू क्या करेगा, ठीक ठीक। तो ये मेरा क्या लगेगा? बॉयंसी फोर्स लगेगा। ये बाबू ऐसे आप इसको हवा में उठाओ तो आपको भारी महसूस होगा। जैसे इसको पानी में उठा लगता है 10 ग्राम हो गया, 20 ग्राम हो गया ना, 250 ग्राम लगता है 20 ग्राम हो गया ना। तो ये जो नीचे से फोर्स लग रहा है पानी के द्वारा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉयंसी फोर्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉयंसी फोर्स कहते हैं ना, बॉयंसी फोर्स कहते हैं। जैसे आपको फील नहीं होगा तो देखो इसको फील करना। जैसे इसको अभी वजन नाप लो, अगर नहीं पता चलता वो तो इसको अभी वजन कर लेता है ना। अभी इसका देखो वजन कितना है ना, इसका वजन करो और उसके बाद पानी में डाल के पानी उठाइए सर, पानी से उठाइए, पानी से उठा, हाँ जी, पानी से उठा के इसका वजन करे, पहले चालू तो होने दो, ठीक। हाँ शैतान सब धोखे करता। कितना वजन दिख रहा है जी? दिख रहा है बाबू? 220 ग्राम सर, 220 ग्राम। 220 ग्राम धोखा करता। कल लिखता है कंपनी वाला, कितना लिखता है जी? सर्फ एक्सेल का वजन कितना लिखता है बाबू? कितना सर? साबुन का? हाँ सर साबुन यूज नहीं किया हूँ, सर्फ यूज किया हूँ। सर्फ एक्सेल जो सोप है बाबू कंपनी वाला, कितना इसका वजन लिखता है? इसका वजन एक्चुअल वजन देखो यही बाबू, एकदम कोई अति धोखाधड़ी नहीं बाबू, है ना। जिंदगी सर वो भी पैकेट के साथ 220 ग्राम है, पैकेट के बिना भी 250 है। पैकेट मान लो 5 ग्राम होगा, प्लास्टिक का रैप है ना जी। कितना दिख रहा है जी? दिख रहा है बाबू? क्लियर बाबू? यस सर, यस सर। हाँ चलो ठीक है। अब इसको हम लोग कहाँ डालते हैं? याद रखना 220 ग्राम था। अब इसको हम लोग कहाँ डालते हैं? पानी में डालते हैं ना। इसको हम लोग कहाँ डालते हैं? पानी में डालते हैं, ठीक। इसको हम लोग कहाँ डालते हैं? पानी में डालते हैं ना, पानी में डालते हैं, है ना। नजदीक कर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रेश, साबुन में रिफ्रैक्शन होगा, कुटाई वाला काम करा। अब इसको पानी में डालो, ठीक है ना। इसको फिर से चालू करते बाबू, है ना, है ना। अब इसको कहाँ डालते हैं? पानी में डालेंगे, पानी में डालेंगे, है ना। पानी में देखना इसका वजन कितना दिखाई देगा। हो गया? सर पानी में डालने से सर बड़ा दिख रहा है। पानी देखो कितना है बाबू, अब लॉक हो गया। पानी में डाल, नीचे टच नहीं हो रहा, नीचे टच नहीं ना हो रहा जी। इन्हें के सर नीचे टच करवा दीजिए तो वजन 0। अब इसको देखो पानी में डाल दिए, अब ये लॉक हो गया, है ना। अब देखो अब नजदीक में करके दिखाते हैं, कितना दिखा बाबू?
सब 185। 5 अरे शैतानी लॉक नहीं हुआ था, फिर भी घाटा है ना। अब पानी में इसको डालते हैं, ये लॉक अब हुआ शैतान, जखनी लॉक नहीं हुआ था। मैंने पानी हिल रहा है ना बाबू, इसी कारण। सर सोप का पैकेट बड़ा दिख रहा है सर। अरे वो छोड़ो ना जी, देखो मैंने हिल रहा है, मैंने समस्या वही है। ठीक है, अब पानी में जैसे जैसे ज्यादा डालेंगे आपको वजन क्या होगा, कम महसूस होगा, कम महसूस होगा, है ना। ठीक, दिख रहा है बाबू, ये बैलेंस दिख रहा है, कितना पे दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी। नहीं दिख रहा है। चलो थोड़ा सा पीछे करते देखना। हाँ दिख रहा है बाबू, कितना है देखो, कितना है बाबू, दिख रहा है 86 80। हाँ 80 के आसपास। लॉक नहीं हो रहा है क्योंकि हिल रहा है बाबू, है ना। इसको यहाँ पे लॉक कर देते हैं, लॉक के रास्ते करें जी टेयर। ये लॉक ऑटोमेटिक नहीं होता लॉक, टीयर से क्या होता है जी। ठीक, तो देखो समझो, अब इसका जो वजन है भोला मेरा, अब चालू होगा तब ना। आउट डुबा, चलो देखो लॉक हुआ, देखो कितना इसका वजन दिख रहा है पानी में डालने के बाद, कितना दिखा जी, दिखा जी, नहीं दिखा बाबू? 80 सर। 80 सर 80। 80 है, कितना? 80 सर 80 80 है ना। हाँ बाबू, तो इसका कहने का मतलब क्या था, एक्चुअली इसका वजन कितना था सर, 220 ग्राम था, है ना। लेकिन बाबू पानी के डालने पर क्या हो गया, वजन 80 ग्राम हो गया, तो पानी भाग कहाँ गया बाबू, वजन उसका एक्चुअल घट गया नहीं बाबू। एक्चुअल साबुन का जो पहले वजन था बाबू, साबुन का जो पहले वजन था उतना ही वजन अब है। लेकिन जैसे ही पानी में डाले बाबू तो क्या हुआ, आप शांति समझो, है ना, इस फिनोमेनन को शांति समझो। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हो, अब डायग्राम से समझो, किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हो तो होता क्या चीज है, क्या चीज होता आखिर, फिनोमेनन होता क्या चीज है ना। देखो क्या होता है, बुयांसी फोर्स आखिर लगता कैसे, इसको समझो, है ना, कैसे लगता है। ठीक, ये मेरा क्या बाबू, इसी को थोड़ा सा जूम करके बनाओ, इस तरह से कंटेनर हो गया, है ना, और इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, और यहाँ पे मान लो कोई ब्लॉक वगैरह है, ठीक है ना। ठीक सर, शांति से समझते चलना। बाबू वीडियो ऑन करो जी, नेक्स्ट बाबू। अब क्या होगा, जैसे पानी बाबू, तो पानी में क्या करेगा, हर एक डायरेक्शन से फोर्स लगाएगा, इस ब्लॉक पे क्या लगेगा, इधर से भी पानी इस पे फोर्स लगाएगा, हर एक डायरेक्शन से क्या लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, इधर से भी लगेगा, है ना, इधर से भी फोर्स लगेगा पानी पे। ठीक ठीक, तो जितना इधर से पानी इस पे फोर्स लगा रहा है, उतना ही इधर से फोर्स लगा रहा है। तो ये लेफ्ट राइट वाला फोर्स आपस में क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू कराएगा। तो ये लेफ्ट राइट वाला भाई आपका जो भी फोर्स रहेगा वो क्या होगा, आपका सेम वैल्यू का होगा। तो इफेक्ट नेट इफेक्ट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। फोर्स चैप्टर किस दिन के लिए पढ़ाए थे, इसी दिन के लिए ना। अरे लेफ्ट से भी मान लो पानी जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही क्या करेगा, राइट से भी लगाएगा, है ना बाबू, उतना ही कितना करेगा, राइट से लगाएगा। तो लेफ्ट राइट वाला फोर्स अगर बाबू सेम वैल्यू का रहेगा, कितना रहेगा, सेम वैल्यू करेगा, तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट राइट में आपको यहाँ पे आपको भारीपन हल्का महसूस नहीं होगा, ठीक है ना। अब आ जाओ बाबू ऊपर में आ जाओ, ऊपर की कहानी सुनो। पानी है ऊपर, मेरा क्या बाबू, पानी है, ठीक। तो अब क्या करेगा, ऊपर से भी पानी इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ऊपर से भी पानी क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। नीचे से भी पानी क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर ठेलेगा, समझना है यहाँ पे। नीचे से भी वाटर इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर ठेलेगा। लेकिन ऊपर से जो पानी फोर्स लगा रहा है वो कम फोर्स लगाएगा, ऊपर से जो पानी प्रेशर लगा रहा है इस लिक्विड पे, इस ब्लॉक पे कम प्रेशर लगाएगा। काहे सर, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला आपको बताए थे, एट हाइट एच पे जो प्रेशर बराबर होता है बाबू, कितना होता है, रो जी एच होता है, यही होता है ना। तो ये हाइट कम है ना जी, ये हाइट कम है, तो ऊपर से जो पानी इस सरफेस पे, ये सरफेस पे जो लगाएगा प्रेशर कम लगाएगा, है ना। ठीक बाबू, ये वाला हाइट क्या है, ये नीचे वाला सरफेस का हाइट क्या है, ज्यादा है। नीचे वाला सरफेस का क्या हाइट ज्यादा है। तो यहाँ पे पानी जो प्रेशर लगाएगा, हाइट बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ जो पानी प्रेशर लगाएगा ज्यादा प्रेशर से लगाएगा, है ना, ज्यादा प्रेशर से लगाएगा। तो ऊपर कम है, नीचे से ज्यादा लगा रहा है, तो अल्टीमेटली जो नेट फोर्स होगा नीचे वाला ज्यादा होगा, इफेक्टिव होगा। लेफ्ट राइट वाला आपस में क्या कर जाएगा, बैलेंस कर जाएगा। और ऊपर कम दाब रहा है और नीचे से ज्यादा कस के ठेलेगा, तो अल्टीमेटली नीचे वाला नेट फोर्स क्या निकालोगे, ऊपर की ओर लगेगा। और यही जो नेट फोर्स ऊपर की ओर लगता है,
यही जो नेट फोर्स ऊपर की ओर लगता है, इसी के कारण आपका बाबू क्या होता है, इसी के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट है बाबू आपको हल्का प्रतीत होता है ना, इसी कारण क्या होता है, हल्का प्रतीत होता है ना, थोड़ा सा क्या होता है, लाइटर प्रतीत होता है। तो यही जो फोर्स लग रहा है, इसी को नाम दे दिया गया क्या बाबू, बॉयंसी फोर्स। इसको क्या नाम दे दिया गया, बॉयंसी फोर्स, है ना। क्या नाम दिया गया, बॉयंसी फोर्स है। बेटा वीडियो का बंद है जी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा, यही इंग्लिश में लिखा है। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट बाबू इमर्स इन ए लिक्विड, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी लिक्विड में अगर इमर्स किया हो तो ऊपर की ओर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बॉयंसी फोर्स या बॉयंट फोर्स कहते हैं ना। इसको और हम लोग क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट भी कहते हैं। ऊपर की ओर इसको थ्रस्ट कर रहा है, खेल रहा है ना, इसको क्या कर रहा है, ऊपर की ओर खेल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं ना, अप थ्रस्ट भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब इसका कारण क्या बाबू, बॉयंसी फोर्स का कारण क्या है, तो वही कारण इंग्लिश में लिखा है ना। कारण क्या है, इसमें थोड़ा सा लिखना कि लेफ्ट राइट वाला जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, सेम वैल्यू होता है। इधर से लेफ्ट वाला जो फोर्स लगा उतना ही क्या लगेगा, राइट से फोर्स लगेगा, तो ये दोनों क्या होगा, सेम वैल्यू का होगा, तो क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, ठीक। अब ऊपर से जो फोर्स लग रहा वो कम वैल्यू का है ना, ऊपर से कम प्रेशर का फोर्स लग रहा, और नीचे से क्या लगेगा, ज्यादा प्रेशर का फोर्स लगेगा। तो नेट जो इफेक्ट दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे, है ना, तो जो बड़ा रहेगा तो नीचे वाला फोर्स बड़ा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, है ना। वो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, जिसके कारण आपको क्या होगा, हल्का प्रतीत होगा, हल्का प्रतीत होगा, ठीक। तो इसी बात को क्या लिखना, इंग्लिश में लिखा है ना, इंग्लिश में लिखना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं, बॉयंसी फोर्स। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ना, फिर चैप्टर खत्म कर देंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड बाबू इंक्रीजेज बाबू विथ डेप्थ। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, शैतान बाबू, ये सब अनुज शैतान ऑन करो। द प्रेशर, आगे लिखो बाबू, द प्रेशर एक्सर्टेड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ए शांत पढ़ रहा है जी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, शांत बाबू। यस सर। अरे शैतान, कब आपका लैपटॉप खरीदा रहा बाबू, ऐसे वीडियो बंद करके बाबू हमको नहीं ना पता चलता जी कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा बाबू। कितना दिन हम विश्वास पे छोड़ेंगे बाबू। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ बाबू। सर हल्का हल्का लाइनिंग आ रहा है। अच्छा, एंड बाबू इतना गर्मी है बाबू कि मोबाइल एकदम हीट हो रहा है, छुए इसीलिए लाइनिंग आ रहा है। एंड एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। सर अभी ठीक हो गया सर, जब वो हट रहे तो डार्क हो जा रहा है और थोड़ा लाइनिंग आ रहा अच्छा ठीक है, वो फैन का वो थोड़ा फैन चल रहा है ना, जिसके कारण ऐसे होता है, लो बंद कर दो। है। फैन के चलते नहीं हो रहा सर। फैन के चलता होता बाबू, और कोई कारण नहीं, उसके लिए सुनिए है। नाउ टॉप ऑफ द ग्लास एट लोअर डेप्थ, जो ग्लास का ऊपर वाला कम डेप्थ पे है तो यहाँ पे कम प्रेशर लगेगा, नीचे वाला ज्यादा डेप्थ पे है तो नीचे पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, जिसके कारण हमको क्या होता है, हल्का प्रतीत होता है। तो इसी को कैसे लिखना, इंग्लिश में लिखना है ना, इंग्लिश में लिखना। नाउ बाबू, टॉप ऑफ द ब्लॉक, नाउ बाबू टॉप ऑफ द ब्लॉक at less depth, at lower depth, लेट से क्या है बाबू, सीरियसली बाबू, आप लोग जो जो 6 बजे के बाद आओगे बाबू, सारे का जितना मिनट लेट आओगे उतना कूटेंगे। शैतानी सब 15 मिनट लेट आता है, क्लास करने में कितना दिक्कत होता है। सर It वाटर exper- चारों ओर से फोर्स लगाता है तो सर इसीलिए मास्क कम लगता है। हाँ बाबू, इट एक्सपीरियंस लेस फोर्स, इट एक्सपीरियंस लेस फोर्स बाबू सर मोर फोर्स ना सर। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सर ऊपर कैसे अरे ऊपर से नीचे बाबू, कम ऊंचाई पे है तो कम ऊंचाई पे तो ऊपर से प्रेशर कम लगेगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक। नेक्स्ट बाबू, while the bottom of glass
next, while the bottom part of block have more depth in water, so it experience more force. So it experience more force. In upward direction. ठीक, कौन कौन का है बाबाधाम? नहीं वीडियो ऑन करोगे बाबू? बाबाधाम the net force is in upward direction. ये क्यों लगता है, ये कारण आपको बता दिया, दिस इज कॉल्ड buoyancy force. ठीक, लिखो नेक्स्ट वो फैक्टर इफेक्टिंग buoyancy force, इसका आगे समझाते हैं, वीडियो दिखाना पड़ेगा जी. buoyancy force पे कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो है ना, डिपेंड करता है buoyancy force. इसके बाद आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़ेंगे. फैक्टर इफेक्टिंग buoyant force, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो जो buoyant force है बाबू, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. समझाते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ buoyant force depend upon two factors. लिखो, समझाते समझाते हैं. फर्स्ट जो है बाबू, वॉल्यूम ऑफ immersed वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट. किस पे? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी ये संजना बोली. संजना, संजना यस सर। कैसा तबीयत बाबू? पढ़ाई लिखाई कर रही हो? बोलिए. लिखिए. लिखो, समझाते हैं.
जल्दी लिखो बाबू। ऊपर का देख रहा बेटो, लिख लिया बेटो। लिख रहे हैं सर। तो ऊपर देख रहा था, ऊपर ही जाके क्लास करो, छत पे जाके बैठ के करो, गर्मी लगता है तो। सर कुछ रूल भी अपने- ना होते सर, W1 बराबर WF ऐसे करके कोई। हाँ वो फार्मूला वगैरह होते हैं, वो हम लोग थोड़ा सा इसमें पढ़ लेंगे, आपको फार्मूला बता देंगे डिस्प्लेस लिक्विड आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड होगा उसमें बताएंगे। जल्दी इसको लिखो, समझाते बाबू। बहुत खुश है शांतनी, एकदम हमेशा खुश रहती है, इसको तो टेंशन ही नहीं होता, इसीलिए तो इसका हेल्थ खराब हो रहा है। ज्यादा खुशी बाबू शांतनी मोटापा बढ़ा देगा, थोड़ा टेंशन में जिए। पढ़ाई लिखाई से मतलब रहे तब ना बच्चा को टेंशन होवे जी, मतलब तो यहीं पे साफ है। एक सालनी नहीं सर रुक है, लिख रहा हूँ। जल्दी करो। रोशनी नहीं है, रोशनी ए भोली, ए रोशनी, ये तो अभी Yes, गई है। वीडियो कब ऑन कीजिएगा? सर कल नेटवर्क प्रॉब्लम होता है सर, लिख रहे हैं अभी। अच्छा लिखो लिखो बाबू। बाबा आपको खिलाना जरूरी हो गया, आपको संजना को, आइए जल्दी से, इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो, समझो बाबू। लिखा शुभ, अशुभ शैतान लिख लिए लिख लिया। सर रुक लास्ट में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट वो जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखो। और थोड़ा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बता देंगे, है ना, लाते बाबू कंटेनर एक थाली लाना पड़ेगा। क्या ऐसे सर, तो क्या तुम- बोला? जल्दी लिखो जी। अर्थमेटिक मीन? जल्दी लिखो बाबू, भोला मेरा। सर एगो टेंशन प्रिंसिपल भी होता है। कौन सर आप प्रिंसिपल? स्कूल में 5 बजे तक ना रहते हैं? क्या स्कूल में? सर स्कूल में आप 11 बजे तक रहते हैं ना? ना जी, 11 बजे तक काला रहेंगे जी, हम हमारा स्कूल है। सर कितना बजे तक रहते हैं तो? सुबह शशि से थोड़ा बैठल थे तो 10:30 बज गया, नहीं तो हम भागते हैं कि। हाँ ठीक है सर, कल रहिएगा, 10 बजे तक आएंगे। शशि सर खाली बिल्डिंग बनावे के चक्कर में पैसा उसा ना देते, ना बच्चा को देते, ना किसी को देते। जल्दी लिखो जी। सर कल जल्दी नहीं जाइएगा। जल्दी लिखो जल्दी करो, जल्दी कीजिए। नेक्स्ट बाबू, इसको समझो थोड़ा सा, इसको समझो, फिर उसके बाद बुआंसी फोर्स समझाते हैं। अरे पढ़ाई पढ़ो ऐसा कि जिंदगी में कभी आपको दोबारा पढ़े की जरूरत नहीं होगी, बस देखो अभी बुआंसी फोर्स समझाएंगे तो इसके बाद दोबारा जरूरत नहीं होगा, है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, देखो सारा, ये तो आपको बताइए बाबू, जब भी आपको समझाया वो बुआंसी फोर्स काहे लगता है ना, तो उसी को इंग्लिश में लिखल है ना, इंग्लिश में लिखल है, कुछ होने के लिए, है ना। जो टॉप पोर्शन होगा वो कम हाइट पे होगा तो वहां पे कम फोर्स लगेगा, है ना, ऊपर से नीचे की ओर कम फोर्स लगेगा। जो नीचे वाला पोर्शन होगा सर वो ज्यादा डेप्थ पे होगा तो नीचे से ज्यादा फोर्स लगेगा।
अब नीचे से ज्यादा लग रहा है, ऊपर से कम लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ऊपर की ओर फोर्स लगा, रिजल्टेंट क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगा, जिसके कारण आपको क्या होगा, हल्का प्रतीत होगा। अब वो क्या वो फैक्टर इफेक्टिंग बुयांसी फोर्स, बुयांसी फोर्स को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, तो दो फैक्टर इफेक्ट करता है। पहला बाबू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आप पानी में डाल रहे हो उसका वॉल्यूम क्या है, और दूसरा बाबू डेंसिटी ऑफ बाबू लिक्विड, है ना, किस डेंसिटी ऑफ लिक्विड में डाल, जैसे समझो शांति से समझे, है ना, जैसे मान लो यही आपका क्या है बाबू, पानी है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट डाल रहे हो उसका वॉल्यूम पे, है ना, वॉल्यूम पे, कहने का मतलब क्या सर, अगर ज्यादा वॉल्यूम होगा तो उस पर बुयांसी फोर्स ज्यादा लगेगा, जैसे रबर डालो, अरे मेरे शैतान भोला, है ना, ठीक, समझो, जैसे ये रबड़ है सर, है ना, ये क्या बाबू रबड़, ये रबड़ है, ये क्या है, रबड़ है, रबड़ है, ये रबड़ है, रबड़ है, रबड़ है ना। अब इसको इसमें डालेंगे, तो इसको जब इसमें डालेंगे तो इसका वॉल्यूम कम है ना जी, रबड़ का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लेंथ ब्रेथ हाइट करके निकालो, कैसा से है, क्वाड से है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लेंथ ब्रेथ हाइट करके। तो अब इसको इसमें डालो, तो इसको जब रबड़ को इसमें डालेंगे तो उस पर क्या लगा, बुयांसी फोर्स कम लगा और नीचे डूब गया। वॉल्यूम जो भी ऑब्जेक्ट डालो उस पर वॉल्यूम कम है ना जी, तो वॉल्यूम कम है तो बुयांसी फोर्स ऊपर की ओर क्या लगा, कम लगा, है ना, जिसके कारण क्या हो गया, आपका क्या हो गया, डूब गया। नेक्स्ट वो मान लो ये बॉल डालते हो, क्या डालते हो, ये बॉल डालते हो, है ना, तो ये बॉल का वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनेटली रबर से क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, इसका वॉल्यूम निकालो, है ना। अब ये वॉल्यूम निकाल रहे हो बाबू, तो नीचे से इस पे क्या लग रहा, बुयांसी फोर्स ज्यादा लग रहा, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट डाल रहे हो अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, सीधा सी बात समझो, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उस पे बुयांसी फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, बुयांसी फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, है ना, ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। सर किसी सर कह रहे हैं ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगर वॉल्यूम कम होगा तो ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, बुयांसी फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा बुयांसी फोर्स लगेगा वह ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उतना ज्यादा क्या करेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा, है ना। तो जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अगर बढ़ाते जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, तो नीचे से ऊपर की ओर बुयांसी फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा तो वो क्या करेगा, इजिली क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक। दूसरा है बाबू, दूसरा है भोला, दूसरा मेरा क्या बाबू, है ना, डेंसिटी ऑफ द क्या, लिक्विड, लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा बुयांसी फोर्स किस पे, डेंसिटी पे। जैसे मान लो ये पानी है, तो इसमें क्या डालो, कॉइन डालो, है ना, शांति से समझो, इसमें क्या डालो, कॉइन डालो, जो जो चीज डलवा लो जी, है ना, ये 10 रुपया का कॉइन है ना। तो ये कॉइन है, ये वाटर है, ये क्या वाटर है, आप कॉइन ही इसमें डालो, जैसे कॉइन डालोगे वो, है ना, कॉइन डालोगे तो वाटर का डेंसिटी क्या है, बोर्ड शेयर किया सर, व्हाइट बोर्ड शेयर। अच्छा ठीक, शिवानी कहा शिवानी, ठीक। अगर बाबू ये मेरा क्या बाबू कॉइन है, अच्छा ठीक है, कॉइन है बाबू, कॉइन को पानी में डाल दिया तो कॉइन क्या हो गया, सिंक हो गया। मतलब क्या सर, पानी का डेंसिटी क्या है, कम है, पानी का डेंसिटी कम है, कॉइन का डेंसिटी क्या था, ज्यादा था, है ना, कॉइन का डेंसिटी ज्यादा था, जिसके कारण क्या होगा, सिंक हो गया। अब इसी कॉइन की जगह बाबू आप क्या ले लो, मरकरी ले लो, है ना, इसी कॉइन की जगह क्या ले लो, मरकरी ले लो। मरकरी का डेंसिटी क्या होता है, पानी से बहुत ज्यादा गुना होता है। पानी का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, मरकरी का डेंसिटी 13600। तो जैसे मरकरी को बाबू, इस मरकरी अगर ये पूरा अगर मरकरी इतना भरा होता और इसमें अगर कॉइन डालते तो कॉइन क्या करेगा, फ्लोट करेगा, कॉइन क्या करेगा, फ्लोट करेगा, है ना। देखो वीडियो से दिखाते हैं ना, वीडियो से दिखाते हैं ना। तो अगर डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी बाबू, लिक्विड का डेंसिटी अगर बढ़ जाएगा, लिक्विड का डेंसिटी बढ़ जाएगा तो वहां पे आपका बुयांसी फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, बुयांसी फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बुयांसी फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो मेरा बुयांसी फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे। जो बुयांसी फोर्स है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला मेरा बाबू क्या है ना, पहला मेरा किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, लिक्विड क्या है ना बाबू, जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। और सेकंड मेरा किस पे डिपेंड करेगा, सेकंड मेरा डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे, है ना, जो ऑब्जेक्ट लिक्विड है उसका डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक। अब इसी को थोड़ा सा देखो, मरकरी में बाबू, मरकरी का डेंसिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, मरकरी का डेंसिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो मरकरी में अगर आप आयरन नेल वगैरह डालोगे तो वो क्या होगा, सिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, है ना, सिंक हो जाएगा, ठीक। देखो 1 मिनट का वीडियो है ना, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाबू, इस शैतान, ये शांत को क्या करे, मन से पढ़ रहा है शांत बाबू, कहा नहीं हमको, काहे से लग रहा है बाबू कि ध्यान से नहीं पढ़ रहा है जी, है शांत, यस सर, मन से पढ़ रहा है जी। यस सर। कैसे विश्वास करे भोला, आप लोग तो बाबू दूध के धुलल तो हो नहीं जी। मर ये नहीं है मरकरी जी, गलत टप आ गया, ऐसे शैतान डाले थे ना जी, कहाँ चल गया,
कौन से फोल्डर में डाल दे बाबू, लगता है याद हो नहीं है कहाँ। सर आप रखते, सर आपको याद हो नहीं रहता है? अरे कितना चीज याद रखे बाबू। मरकरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बाबू, मरकरी है ना, मरकरी आपको है ना, मरकरी है। ये क्या आ गया, ब्लू विट्रोल, कॉपर विट्रोल। सर ये क्या है सर? तो अच्छा केमिस्ट्री है सर। आएगा आएगा आगे आएगा 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 चाहे, है ना। ये ब्लू सर विट्रोल कहाँ से है? यहाँ आ गया। देखो बाबू प्लेट आपको ये, हाँ जी आ गया जी, आ गया, टेंशन मत लो। प्ले तो करिए। हाँ प्ले हो रहा है, आगे बढ़ाएंगे ना, ऐसे कई मिनट का, 7 मिनट का, उतना थोड़ी। देखो इसमें क्या कर रहा है, मरकरी निकाल रहा है, क्या कर रहा है, मरकरी निकाल रहा है ना, मरकरी निकाल रहा है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, क्या कर रहा है, मरकरी निकाल रहा है ना। लैग होके आ रहा है सर, लैग होके। लाइक होके नहीं आ रहा, फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, ठीक है ना, लाइक होके नहीं आ रहा, उस तरह से किया हुआ है वीडियो आपको। हमको उतना से मतलब नहीं। देखो इसमें क्या रखा है, टब है, टब में क्या डाला, मरकरी डाला। अब देखो, अब प्ले कर देते हैं, ठीक है। ये टब है बाबू, टब में क्या डाला, मरकरी डाला। चलो ये मरकरी वाला है ना, ये मरकरी है आपका, क्या मरकरी है, ये क्या है, मरकरी है। दिख रहा है जी। यस सर। रियलमी नार्जो कौन है जी? ये सर मरकरी को कहाँ डाल, हाँ ये मरकरी को कहाँ डाल रहा है, इस टब में। इतना मरकरी में बहुत कॉस्ट लगेगा। ये पूरा देखो क्या बाबू, पानी जैसा है ना, ये पूरा मरकरी आपका मेटल है, लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। मरकरी का डेंसिटी कितना होता है सर, 13,600। अब इसमें क्या डालेगा, क्वाइन डालेगा, चाहे आयरन का नेल डालो, आयरन का क्या डालो, नेल डालो। तो जैसे आयरन का नेल डालेगा बाबू, है ना, ये आपको क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो आयरन का क्वाइन डालेगा चाहे नेल डालेगा, तो देखना फ्लोट करेगा, क्या करेगा, फ्लोट करेगा, है ना। देखो पूरा का पूरा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, इसमें मरकरी भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है, इसमें मरकरी भरा हुआ है, आईना जैसा लग रहा है, ठीक। ये आपका कैसा लग रहा है, मिरर जैसा लग रहा है, मिरर जैसा, समझते चलना। अब इसमें आप क्या डालो, क्वाइन डालो, है ना, क्वाइन डालो, पानी में डालोगे तो फ्लोट। देखो नेल डाला, देखो नेल क्या कर रहा, फ्लोट कर रहा, दिख रहा है जी। शिवानी दिखा बाबू कि नहीं दिखा जी? देखो क्वाइन डाला, क्या डाला, क्वाइन डाला। तो क्वाइन जैसे ही मरकरी में डाला बाबू, तो क्या हो गया, फ्लोट कर दिया। इसी क्वाइन को बाबू अगर आप किसमें डालते हो, पानी में डालते हो, तो क्वाइन क्या हो जाता है, डूब जाता है। और इसको मरकरी में डालते हैं तो फ्लोट कर जाता है। तो आखिर क्यों बाबू, तभी आपको बताएं हमने, बुआंसी फोर्स लग रहा है। तो नीचे से मरकरी क्या लगा रहा है, बुआंसी फोर्स लगा रहा है। तो पानी के रिस्पेक्ट में जो मरकरी का डेंसिटी क्या है, ज्यादा, मरकरी का डेंसिटी 13,600 है ना। तो 13 गुना नीचे से क्या लगेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, जिसके कारण मरकरी में कॉइन क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है। आप ये इसमें बाबू बहुत सारा मरकरी ले लो, आ जाकर डूबो, तो शायद आप नहीं डूब पाओगे, है ना। मरकरी पे तैरोगे तैरोगे, क्योंकि आपका डेंसिटी कम है। ह्यूमन बॉडी का डेंसिटी देखना कितना होता है ना, मरकरी का डेंसिटी 13,600। तो इसमें पैर जाकर रखोगे तो हो सकता है वो आपका पैर नहीं धसे, है ना, नहीं धसे, है ना, नहीं धसे। टॉक्सिक होता है ना सर? टॉक्सिक होता है, बी केयरफुल, एक्सपेरिमेंट सावधानी के साथ किया जाता है ना। तो देखो कॉइन क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, कॉइन क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए बॉयंसी फोर्स, क्यों फ्लोट कर, नीचे से बॉयंसी फोर्स लग रहा है ना। तो किस फैक्टर पर डिपेंड किया है, पहला वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पे है, दूसरा क्या है ना बाबू, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, है ना, लिक्विड के डेंसिटी पे, है ना। देखो ये आयरन नेल का पाइप है, ये भी फ्लोट करेगा, ऐसा पानी में डालोगे ना तो क्या करेगा, सिंक हो जाएगा। कितना सबसे फ्लोट कर रहा है, समझा जी कि नहीं समझा है, शुभ शैतान समझा जी। ये मरकरी है इतना सारा, समझ गया ना। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। इसको बंद करते हैं, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, है ना। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे बाबू समझ समझ के, साइंस बाबू फन वाला चीज होता है। एक बार समझ लो, उसके बाद अपने इंग्लिश में लिखते रहो। सब बच्चा तो सीबीएसई बोर्ड का ही है, रट्टू मलबा जैसा नहीं काम हम लोग करेंगे। स्मार्ट स्टडी तिरछा हो गया जी। चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, अब थोड़ा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझो। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या देंगे बाबू, इसको थोड़ा सा समझना है। सब लड़का जिंदगी जी रहा, क्या इस सबका हो गया बाबू, सब खाली जिंदगी जिए में लगल है। नेक्स्ट हेडिंग बाबू,
आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जैसे जैसे लिक्विड का डेंसिटी बढ़ेगा बुयांसी फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा बुयांसी फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग बाबू क्या बाबू, आर्किमिडीज ARCH आर्के हो गया, मिडीज है, मिडीज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको समझो। कहा अंशुजीत, का वीडियो ऑन है जी, वीडियो बंद का है बाबू, कहता हूँ ऐसे ऑन करो ना, ये शुभ शैतान मैक्सिमम बच्चा बाबू सब ये बस ऐसे ऑन करो। अनुज बाबू ऑन करो, आपका कौन खुशी में बंद किया अनुज, ये सब शैतान जिंदगी जिए में सब लग गया जी, तेरी भूत के बच्चा है। नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इसको पहले समझाते बाबू है ना, ठीक है। आर्किमिडीज में अब बाबू आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है बाबू, हेडिंग ही लिखेंगे। हेडिंग लिखो ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है बाबू कि मान लो बुयांसी फोर्स नीचे से लग रहा, शांति से समझना, बुयांसी फोर्स कोई ऑब्जेक्ट है, पानी से इसको लबालब भर दो है ना, एकदम पानी से पूरा भर दो, इसमें मान लो क्या कोई बॉल वगैरह है ना, आलू वगैरह डाल दो, ठीक है ना। तो नीचे पे क्या लगेगा, नीचे से क्या लग रहा है, बुयांसी फोर्स आलू लग रहा ऐसा नहीं होता है सर। है। हमारे जिला में ऐसे आलू होता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू हम सर जिला में नहीं ऐसे ना, होता सर, हम भी वही जिला के हैं। अच्छा ठीक है बहुत ही सब कॉमेडियन है, ठीक। तो मान लो बाबू ये आपका आलू है, ठीक है ना, तो आलू पे बुयांसी फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, बुयांसी फोर्स लग रहा है, ठीक है सर, बुयांसी फोर्स लगा सर, हम बात आपके समझ गए, बुयांट फोर्स लगा है ना। तो अब ये बुयांट फोर्स जो लग रहा है इसकी वैल्यू कितना होगा, ये हमको बताइए ना, बर्बल तो रट रहे हैं, बुयांसी फोर्स लग रहा, आलू पे बुयांसी फोर्स लग रहा ऊपर, एक वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा बाबू क्या होगा, जो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा है ना, उसका वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, जो पानी बाहर निकलेगा है ना, तो उस लिक्विड का क्या निकाल दो, वेट निकाल दो है ना, वेट निकाल दो, वेट मास नहीं निकाल देना, वेट निकालना mg से। mg किस दिन के लिए पढ़ाए थे, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे, जो लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस हुआ उसका वेट निकाल दो, तो वही उतना क्या हो जाएगा, बुयांसी फोर्स हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो शैतान समझो इसको, तब हटाते हैं यहाँ से पहले अचड़ा कचरा, इसको समझो, जो लिक्विड का बुयांसी फोर्स, डिस्प्लेस लिक्विड का मास कैसे निकालेंगे वेट शैतान, सर, m/g ना करना पड़ेगा। हाँ मास तराजू से तोलना है ना, तराजू से तोलना। देखो बाबू ये हो गया खाली, इसको हम, अरे टाइम नहीं बच पा रहा, इसको बड़ा, ये डेस्क को बड़ा करना है ना। ये हो गया क्या बोला आपका, पानी नीचे नहीं ना धसेगा जी, टाइट है ना जी, पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो नीचे जा रहा था बार बार, ट्राइपॉड नीचे से खुला हुआ था तो बार बार नीचे भाग रहा था। ये ऑलमोस्ट कुछ आ गया जी, नॉट नाउ, ठीक। ये हो गया पानी, अब इसको भरो, इसको क्या करो, भरो, ठीक, भर गया पूरा। अब तो इसको ढा दीजिए सर। अब भरो, अब इसमें कुछ ऑब्जेक्ट डालो है ना, तो इस पे क्या लगेगा, बुयांसी फोर्स लगेगा है ना, कुछ डालो इसमें बाबू, क्या डाले, मान लो यही साबुन डाल देते हैं, नहीं सर, इसमें मत तो डालिए सर, मत डालिए। ठीक। अब शांति से समझना, इसमें हम लोग क्या डाले सर, शांत रहो, अब साबुन डाल रहे हैं, तो साबुन डाल रहे हैं वो तो पानी यहाँ से क्या कर रहा है, देखो नीचे गिर रहा है, आप कैसे दिखाएंगे, यहाँ से पानी क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, इधर थोड़ा तिरछा है, तो सर साबुन पूरा डाल रहे डाल हो दीजिए तो ना सर, पूरा पूरा। हाँ साबुन डाले तो देखो पानी क्या गिरा, नीचे गिरा, पानी नीचे गिरा है ना, पानी नीचे गिरा है ना, पूरा डाल दो है ना। तो अब बाबू इस पे कितना बुयांसी फोर्स लगा सर, हमको कैसे पता चलेगा, तो जो पानी नीचे गिरा, जो वाटर नीचे गिरा, गल नहीं जाना जी साबुन जी है ना, जो वाटर नीचे गिरा भोला थाली में, ठीक। नेक्स्ट इतना वाटर मेरा क्या आया, नीचे आया, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, समझना दिख रहा है जी, हाँ। तो इतना जो वाटर नीचे है इसका क्या सर निकाल नहीं दो, सर, वेट नहीं निकाल दिख दो। रहा, थोड़ा ऊपर करिए। अच्छा ठीक है, दिखा, पिएगा जा ओके, ठीक है। तो इसका क्या निकाल दो, इसका छपा छप क्या निकाल दो, वेट निकाल दो, ये जो पानी निकला इतना है ना, इसका क्या सर निकाल दो, सही वेट में निकाल दो, निकालिए ना सर, इसका वेट ठीक है। निकालिए। तो इसका वेट निकाले, तराजू है ना जी, तराजू में नाप के तोल लो, उसको जी से 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। इसको प्लास्टिक में भरो
और तराजू वाला है ये बाबू, हम लोग के पास स्मार्ट तराजू है ये है ना, डिजिटल वाला। पानी प्लास्टिक में भर के इसमें तौल लो। सर आप माप के दिखाइए ना। अरे बाद में करें, आप इसको पानी में भरे इतना करे तब ना बाबू, पढ़ाना भी है ना। कुछ चीज इमेजिन करो, इसको क्या करोगे, जितना पानी निकला इसका क्या निकाल दो, वेट निकाल दो। अब इसका वेट निकाल दो तो जो इसका वेट होगा उतना ही क्या लगेगा, बॉयंसी फोर्स लगेगा, उतना ही क्या लगेगा, बॉयंसी फोर्स लगेगा। तो ये कौन बोला, हम बोले ना, हम नहीं बोले, ये कौन बोला, आर्किमिडीज बोला। ये कौन बोला, आर्किमिडीज बोला। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। बस ये कुछ नहीं। सर क्यों तो बोला? आर्किमिडीज, ठीक है, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। कि बाबू बॉयंसी फोर्स कितना लगता है, तो जितना यहाँ से पानी बाहर निकला कंटेनर से, है ना, उसका वेट निकाल दो। जो वेट आएगा उतना ही क्या लगेगा, बॉयंसी फोर्स लगेगा, उतना ही क्या लगेगा, बॉयंसी फोर्स लगेगा, है ना। समझा बाबू, ऐसे तो समझिए, समझी, समझना, समझना, सब लोटा Yes, थाली दबा देते हैं। तब इसी बात को हमको कैसे लिखना है, इंग्लिश में। इसी सर इंग्लिश में। हाँ जी, कल लिखा दीजिएगा, आज छोड़ दीजिए। कहा हो गया, कितना टाइम हो गया जी। मोबाइल ज्यादा हीट हो गया सर। अरे तो मोबाइल हीट हो गया तो गर्मी तो हीट होगा ना, उस पर कपड़ा रखो। देखो मोबाइल, देखो अब क्या करो, एक इस तरह से गीला कपड़ा ले लो, अब मोबाइल पर देखो मेरा सूख गया, इसको बहुत भिंगा के रखे थे, ठीक है ना। तो एक गीला कपड़ा ले लो, रुमाल ले लो, हैंकी वगैरह ले लो, मोबाइल के नीचे उसको रखो, ठीक है ना। ये सूख गया, बताओ, बहुत गीला किए थे। तो अब बताओ, गर्मी के चलते पढ़ाई छोड़ना अच्छी बात नहीं ना है। हमारा मोबाइल पूरा दम से अभी छुएंगे तो छन छन करेगा, इसीलिए उस पर कपड़ा डाल डाल के पढ़ा रहे हैं, इसीलिए पढ़ते जाओ, ठीक है ना। सबका मोबाइल हीट होता है, ठीक है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं। हीट हो रहा है तो गीला कपड़ा नीचे रखो और फिर पढ़ाई करो, कवर सर, हटा के रख। नेट ऑफ करने के लिए मैसेज आया सर। हाँ आता है, कोई भी चीज को बाबू ज्यादा करोगे तो होगा ना। तो जिसका जिसका मोबाइल हीट होता है बाबू, एकदम गीला कपड़ा रखिए और उस पर मोबाइल रखिए, कवर हटा के, नहीं तो ठंडा फिर नहीं मोबाइल होगा। क्या करना है, कवर, मोबाइल का जो कवर होता है हटा के रखना, है ना। तो आपका मोबाइल क्या होगा, सर, आराम से अच्छे से वर्क करेगा। नेक्स्ट बाबू, ठीक है, बोला रह देते हैं बाबू। कल से आप लोग बाबू अपना जुगाड़ कर लीजिएगा, जिसका जिसका मोबाइल हीट होता है जी, अपना जुगाड़ कर लो, गीला कपड़ा रुमाल ले लो, उसको पूरा भिंगा दो। गुड इवनिंग सर। टैब लैपटॉप में कैसे करेंगे सर? कुछ सर टैब और लैपटॉप पे कैसे करिएगा? लैपटॉप ना हीट होता, लैपटॉप में पंखा देल रहता है, मोबाइल में पंखा नहीं रहता है, ठीक है ना। सर टैब पे? टाइम में भी कर सकते हो, लैपटॉप में जरूरत नहीं बाबू, हम लोग का लैपटॉप में जरूरत ही नहीं है। सर लैप आईफोन बाबू। तो पानी क्या बाबू, अरे गीला कपड़ा कहने का, उससे पानी थोड़ी आपका खराब है, ये मोबाइल खराब हो जाएगा। बैक साइड में कैमरा के बैक साइड में रखना है, मोबाइल थोड़ी खराब हो जाएगा बाबू, आपको ठंडा ठंडा रहेगा। सर हाँ बोलिए शिवानी, बोलिए। आप बायोलॉजी के टीचर हाई टीचर कोई बाबू, सर आपको तो हम 2 टीचर का नंबर दिए थे। भाई बाबू 2 का दी थी बाबू, के 1 का दी थी। बाय सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। सर शायद एक टीचर